3 दिन का मौका है, नहीं तो मुझे मार डालेंगे, दफन कर देंगे और वो रुपया और जगह लगाएंगे। हो रहे हैं उसी ज़मीन में कब्र खुदवा कर मैं गड़वा दूंगा। 3 दिन में तुम्हारी कथा समाप्त कर दूंगा। जमीन नहीं दोगे तो उसी जमीन में दफन कर दूंगा। 3 दिन का टाइम है, सोच लो वरना अंजाम बुरा होगा। योगी राज में इतनी डेंजर धमकी देने का मामला सुल्तानपुर जनपद का है, जहां मोहन लाल यादव का नाम के शख्स का इल्जाम है कि उसकी एक बिस्वा जमीन डूबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। उस जमीन को मंजीत सिंह नाम का आदमी जबरन लिखाना चाहता है और जमीन का पैमाना न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित का कहना है कि मंजीत सिंह ने उसके भतीजे अरुण यादव को फोन मिलाकर धमकी दी है कि उसे जमीन नहीं मिली तो 3 दिन में कथा समाप्त कर दूंगा और उसी जमीन में दफन कर दूंगा। छरौली के क्या मामला है? आप आज कप्तान साहब के पास सर, हमारा मामला है, हम डूबेपुर ग्राम सभा में एक बिस्वा जमीन है और वो 797 गाटा सा और हमको है मनीषपुर चंद्र ने कहा कि ये मुझे दे दी सारी जेल और मैं कि भैया मैं अपने बच्चों के लिए लिया हूँ और मैं बेचूंगा नहीं। कहें बेच दीजिए, उसमें ज़मीन है नहीं। तो हम कहे ज़मीन अगर हिस्से में आधा हिस्सा 2 धूर कुछ मिलेगा मैं वही लूँगा। अगर ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, जो भी मिलेगा मैं वही ले लूँगा। कहें उसको लिख दीजिए, सब लिख दिए हैं, आप उसको क्या ईगू बना लिए हैं। हम कहे कि सर कुछ भी हो, हम ज़मीन बेचेंगे नहीं। उसके बाद कहे कि ठीक है। और उसके बाद 21 तारीख को रात में 9:30 बजे रात में मुझे धमकी दिए कि आप बोल रहे हैं उसी ज़मीन में कब्र खुदवा कर मैं गड़वा दूंगा। तो हम कहे ठीक है सर, सुबह मिलिएगा। और काफ़ी मुझे धमकी देते हुए उकरे। उसके बाद हम वो फ़ोन रख दिए और कल दोपहर 2-3 बजे, लगभग 2:30-3 बजे फिर हमारे भतीज के फ़ोन नंबर पे फ़ोन किए कि आप अपने वो क्या कह रहे थे कि ज़मीनिया हम 8 लाख में ले रहे हैं। तो हमारा भतीज बोला नहीं सर, हमें पता लगा, मतलब जो सुने हैं। तो कहें उनको उसी में दफन कर देंगे और वो रुपया मैं और जगह लगा देंगे। तो भतीजा बोला ठीक है, हमसे कोई मतलब नहीं है, जो मर्ज़ी वो करिएगा। तो यही बात मुझे बताए। उसके बाद हम यहाँ कहें 3 दिन के अंदर निपटा देंगे। तो कहे कि ठीक है, हम यहाँ एसपी साहब के यहाँ आके दरख्वास्त डालें जल्दी में, नहीं तो 3 दिन का मौका है, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। तो मैं क्या करूँगा? एडिशनल साहब ने क्या कहा आपको? एडिशनल साहब ने कहा कि जाइए थाने पर दरख्वास्त दीजिए। तो मैं अब जा रहा हूँ थाने पर दरख्वास्त दूंगा, लेकिन डर है मुझे, इसलिए मैं क्या करूँ। आया था थाने से कि आप धमोर थाने में एप्लीकेशन डाल। वही पीड़ित का भतीजे ने भी मंजीत सिंह से फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए कई संगीन इल्जाम लगाए और पुलिस को गाली गलौज और धमकी वाला ऑडियो भी सुनाया। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव नाम है हमारा, छरौली ग्राम सभा से रहने वाले हैं। क्या मामला है आपका जो आप एडिशनल साहब के पास हैं? मामला ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का मामला है, जो कि हमारे चाचा जी उसको बैनामा लिए हैं। गाटा संख्या 797। चूँकि वो इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है, महंगी ज़मीन है, जिस पर इन भूमाफियाओं की पैनी नज़र बनी हुई है। ये लोग दबंगई और गुंडई से उस ज़मीन को हड़का चमका के कौड़ी के भाव लेना चाह रहे हैं या फिर जबरन उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी जबरन कब्जा करने के नियत से कल 3:24 पर सेकंड मीटिंग में मेरे फ़ोन नंबर पे मंजीत सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह, जो कि यहीं रहते हैं दरियापुर करौंदिया में रहते हैं, इनके द्वारा फ़ोन किया गया मेरे नंबर पे और भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियाँ इनके द्वारा दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि आपका वहीं कब्र बना दिया जाएगा, ज़मीन नहीं देंगे और ना ही पैसा देंगे, ज़मीन हम कब्जा कर लेंगे। जहाँ भी जाना हो आप 302 का मुकदमा लिखवा दीजिए, हमारा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सब बातों से आहत होकर हम माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश हुए। CO सिटी साहब थे, हमारी बात को सुने, उन्होंने
देहात कोतवाली को फ़ोन करके मेरे सामने मामले को संज्ञान में लिया और जो गाली इन्होंने दिया है मोबाइल पर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने CO सिटी को पेन ड्राइव के माध्यम से वो कॉल रिकॉर्डिंग उनको उपलब्ध करा दिया है। जितने भी एविडेंस थे मैंने सारे एविडेंस उपलब्ध करा दिया है और CO सिटी साहब द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको ज़मीन आपका कोई कब्जा नहीं करने पाएगा। जितेंद्र सिंह है कौन? जितेंद्र सिंह ये जो सुनने में आ रहा है, मैं अस्थायी जानकारी नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये धनपतगंज के निवासी हैं और माननीय प्रमुख जी का नाम लेकर जनता में अपना वर्चस्व जमाते हैं। प्रमुख जी के खास हैं कि नहीं हैं, ये प्रमुख जी जांच का विषय है, जांच में पता चले, लेकिन प्रमुख जी का नाम लेकर अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल धमकी के बाद पीड़ित इंसाफ के लिए एसपी दफ्तर पहुंचा, जहां उसने सारी कहानी एसएसपी को सुनाई। एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए थाने में शिकायत देने को भी कहा। हालांकि पीड़ित का कहना है कि उसकी जान को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV।